अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, एक बहुत बड़ी गलती हम में से अक्सर करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता है कि हम वाक़ियतन गलती कर रहे हैं, बल्कि एहसास तक नहीं होता है। तो आज वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको अच्छी तरह समझें। जब हम अत्तहियात के लिए बैठते हैं तो उसमें उंगली कब उठानी चाहिए और कब गिरानी चाहिए, ध्यान से सुने। जब हम अशहदु अल्ला इला पर पहुँचें तो उस वक्त उंगली उठाए रखें, और जब इल्लल्लाह पर पहुँचें तो उंगली गिरा दें। गलती हम ये करते हैं कि अशहदु अल्लाह पर तो उठाते हैं, लेकिन उसके बाद इला जो कहते हैं उसी पर ही गिरा देते हैं। हालांकि यह गलत है। गिरानी कब है? इल्लल्लाह पर हमें जब पहुँचे तब उस वक्त गिराएंगे। इसका राज ये है कि जब हम अशहदु अल्ला इलाहा कहते हैं तो इसका तर्जुमा होता है मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं है। इसमें सब आ गया, अल्लाह भी शामिल हो गया। तो जुबान से तो कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा, कोई भी माबूद नहीं, लेकिन उंगली को यूं उठाते हैं, इसका मतलब है कि एक माबूद है। और जब इल्लल्लाह कहते हैं तो उंगली को गिराते हैं। इस जुमले पर जुबान से कह रहे होते हैं कि सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह ही हमारा माबूद है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और उंगली को गिरा देते हैं। ये उंगली उठाने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब बात आती है उंगली गिराने के बाद हल्का बनाए रखें या फिर हल्का ख़त्म कर दें। यानी जब हम अत्तहियात में बैठते हैं तो हम जो यूं हल्का बनाते हैं तो और अशहदु अल्ला इलाहा कहते हैं और उंगली को उठाते हैं, फिर इल्लल्लाह कहते हैं, उसके बाद उंगली गिरा देते हैं। अब अगर चाहें तो आप हल्का बनाए रखें और अगर चाहें तो हाथ सीधी कर लें। बाज़ उलमा कहते हैं हल्का बनाए रखें, बाज़ उलमा कहते हैं हाथ सीधी कर लें। तो ये आप पर डिपेंड करता है, मुस्तहब है, अफजल गैर अफजल का फ़र्क है। बाज़ हजरात इसमें भी झगड़ने लगते हैं, तो इसमें झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों। आप अपने मुनासिब से देख लें, जो आपको आसान लगे, ये आप पर डिपेंड करता है। जो आपको बेहतर लगे वो तरीक़ा आप इख्तियार कर लें। अगर आप चाहें तो हल्का बनाए रखें उसके बाद भी, और अगर चाहें तो हाथ सीधी कर ले। तो आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आप तक शेयर की है कि उंगली उठाने के पीछे राज क्या है, उंगली किस टाइप से उठानी चाहिए, उंगली उठाने का तरीक़ा क्या है, किस वक्त उंगली उठाएंगे और किस वक्त गिराएंगे, और हल्का बनाए रखेंगे या नहीं रखेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम और आपने सीख ली है। तो मुझे उम्मीद है ये क्लिप आपको पसंद भी आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में भी सेंड कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।